तो चैट जीपीटी क्या है? ये असल में एक बहुत ही एडवांस एआई है जो आपसे बात कर सकता है। हाँ, मुझे थोड़ा पता है। ये सवालों का जवाब देता है ना? बिल्कुल। आए ही नहीं है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। बिल्कुल। एक बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 90% कंटेंट क्रिएटर्स पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने वाली वीडियोस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 90%। मुझे तो ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हुआ लग रहा है। शुरुआत में तो ये किसी मार्केटिंग हाइप जैसा ही लगता है ना, लेकिन अगर हम इस तकनीकी बदलाव की स्पीड को देखें तो मैं कहूंगी कि ये आंकड़ा आज की एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। अच्छा, मतलब सच में लोग इतनी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिशनली वीडियो बनाने का मतलब तो वही होता था ना कि एक भारी भरकम कैमरा हो, लाइटों का पूरा जाल बिछा हो और फिर हफ्तों बैठकर एडिटिंग करो। किसी ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और महंगे काम को बिल्कुल आसान और सस्ता बना देती है ना, तो उसे अपनाने वालों की लाइन लग जाती है। सही कहा। और आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास आज स्प्रेडिंग ज्ञान नाम के एक यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, और इस चर्चा का जो मेन मिशन है वो यही समझना है कि ये जो वन क्लिक वीडियो क्रिएशन प्रोसेस है, ये आखिर काम कैसे करता है। मतलब एआई का यूज करके कुछ ही मिनटों में, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, इतनी हाई क्वालिटी के वीडियोस कैसे बन रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे अहम बात यह भी है कि इस मुफ्त ज्ञान के पीछे आखिर कौन सा बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से गौर करते हैं। वैसे ये सच में एक ऐसा टॉपिक है जो उस पूरी सोच को ही पलट देता है कि क्रिएटिव काम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वीडियो की शुरुआत तो एक कहानी से होती है ना। हाँ, स्क्रिप्ट सबसे जरूरी हिस्सा होती है। और इस सोर्स के मुताबिक ये कहानी लिखने का काम कोई इंसान नहीं कर रहा, बल्कि चैट जीपीटी कर रहा है। प्रोसेस बहुत ही बेसिक सी लगती है। बस प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो और ईमेल से साइन इन कर लो। हाँ, शुरुआत तो काफी सिंपल ही रखी गई है। लेकिन कहानी निकलवाने का जो तरीका इसमें दिखाया गया है ना, वो काफी मजेदार था। वीडियो में एक गरीब किसान की कहानी बनाने का निर्देश दिया गया है, पर मुझे लगता है कि चैट जीपीटी कोई जादू की छड़ी जैसा काम नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अगर मैं इसे एक स्मार्ट लेकिन भुलक्कड़ शेफ की तरह देखूं तो शायद ज्यादा सही रहेगा, है ना। मतलब अगर हम उस शेफ के पास जाके बस इतना कहें कि मुझे कुछ खाने को दो, तो वो तो शायद एक पूरा बफे लगा के रख देगा टेबल पे, जिसमें से आधा खाना हमारे किसी काम का ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। और इसी तुलना को अगर तकनीकी भाषा में कहें तो इसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। हाँ, यही सबसे आकर्षक बात है इस पूरे प्रोसेस में। अब हमारा काम किसी मेहनत करने वाले मजदूर का नहीं रह गया है, बल्कि एक सटीक निर्देश देने वाले मैनेजर का हो गया है। वैसे ट्रांसक्रिप्ट में जो उदाहरण है वो भी बिल्कुल यही दिखाता है। जब पहली बार चैट जीपीटी से 100 से 200 शब्दों के बीच कहानी मांगी गई तो उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने एक बहुत ही लंबी और अनकंट्रोल्ड सी कहानी लिख डाली। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चैट जीपीटी जैसे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ना, उनके पास पूरी दुनिया का डेटा भरा पड़ा है।